नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना पश्चिमी सिंहभूम जिले के दोनों नगर परिषद क्षेत्र में औंधे मुंह गिर पड़ी है, जबकि झारखंड के अन्य जिलों में आवास बन भी गए हैं और लोग उसमें रह भी रहे हैं। चलिए पहले प्रधानमंत्री आवास योजना को समझते हैं। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने हर व्यक्ति को पक्का मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 4 वर्टिकल में बटा है। वर्टिकल 1 में स्लम बस्तियों में पक्का मकान बनाने की योजना है। 4 साल बाद भी वर्टिकल 1 में चाईबासा में एक भी मकान नहीं बना। वर्टिकल 2 और 3 में भी प्रोग्रेस 0 है। वर्टिकल 3 में वैसे लोगों को 400 वर्ग फीट का मकान बनाकर देना है जिनके पास जमीन नहीं है और उनकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है। प्रति फ्लैट 6 लाख की लागत से 120 फ्लैट का एक ब्लॉक बनाना है। संख्या बढ़ने पर फिर दूसरा ब्लॉक बनेगा। इसमें 2,50,000 रुपए नगर परिषद देगी और 3,50,000 लाभुक का अंशदान होगा। फ्लैट बनाने के लिए नगर परिषद ने जमीन भी चिन्हित कर रखा है, लेकिन आज तक एक भी आवेदन नहीं आया। वर्टिकल 4 के तहत बनने वाले आवास को लेकर लोगों ने थोड़ी रुचि दिखाई है। इस योजना के तहत सालाना 3 लाख रुपए से कम आय वाले व्यक्ति को उसी जमीन पर आवास बनाने के लिए पैसा दिया जाता है। 2,25,000 रुपए नगर परिषद देती है और 1,42,000 लाभुक का अंशदान होता है। इस योजना के तहत चाईबासा में 1,478 लाभुकों को लाभ दिया गया है। वर्टिकल 1, वर्टिकल 2 और वर्टिकल 3 में एक भी आवेदन नहीं आना कई सवाल खड़े करता है। क्या योजना के मॉड्यूल में कोई समस्या है या फिर लोगों में जागरूकता की कमी है? वर्टिकल 1 के तहत स्लम बस्तियों में पक्का मकान के मामले में पूरे राज्य में 0 प्रोग्रेस है। प्रधानमंत्री आवास में ही लीजिए, उसमें 4 वर्टिकल हैं। वर्टिकल 1, वर्टिकल 2, वर्टिकल 3, वर्टिकल 4। वर्टिकल 1 में है कि स्लम बस्ती को डेवलप करना है, जिसमें 2.5 लाख रुपया हम लोग देते हैं, बाकी कंट्रीब्यूशन उनको करना है। वर्टिकल 2 में है कि आम आदमी के लिए है कि जो सक्षम है उस तरह का स्लैब है कि उस तरह से हम लोग उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। वर्टिकल 3 में है कि जिनका लैंडलेस हैं, कहीं भी पक्का मकान भारतवर्ष में नहीं हो, 3 लाख रुपया से कम हो, तो उन लोगों को लेकर करके 2.5 लाख रुपया हम लोग कंट्रीब्यूशन देते हैं। 6 लाख का करीब प्रोजेक्ट कॉस्ट बैठता है, तो बाकी को उनको करना होता है। तो इसमें अभी यहाँ तक आवेदन नहीं हुआ है, आया है। वर्टिकल 4 में हम लोग 2.25 लाख रुपया देते हैं। जो भी बेनिफिशरी का अपना घर हो, लैंड हो, उस जगह पर वो बनाते हैं। तो इसमें चाईबासा नगर परिषद में 1400 हमारे पास बेनिफिशरी हैं, जिसमें 1100 का बन गया है और बाकी लोगों का काम प्रगति पर है। नक्सलियों ने एक बार फिर अपनी पकड़ बनाए रखने को लेकर गुरुवार को चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के केरा गांव एवं आसपास के क्षेत्रों में पोस्टर एवं बैनर लगाया, जिसमें भाकपा माओवादी के पूर्वी रीजनल कमान के द्वारा जल, जंगल एवं जमीन पर जनता का अधिकार के साथ ही पूंजीवाद, सामंतवाद, नौकरशाही, दलाल के विरुद्ध अभियान तेज करने का आह्वान किया गया है। कल बुधवार को केरा में ही सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया गया था। पूर्व में भी इस क्षेत्रों में भाकपा माओवादी नक्सलियों के द्वारा प्रशासन एवं सुरक्षा बलों के विरुद्ध पोस्टर बैनर लगाया जाता रहा है। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने सभी बैंकों को सीडी रेशियो बढ़ाने और केसीसी के लंबित आवेदनों का तेजी से निष्पादन करने का निर्देश दिया है। आज समाहरणालय सभागार में हुई जिला स्तरीय परामर्शदात्री, जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति और जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक में उपायुक्त ने सभी विभागों के मामलों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि एनुअल क्रेडिट प्लान 2021-22 की अब तक की उपलब्धि 44% है। उपायुक्त ने इसे और बढ़ाने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री रोजगार
सृजन कार्यक्रम के तहत जिले का कुल लक्ष्य 88 निर्धारित है। 45 प्राथमिकी आवेदनों पर स्वीकृति मिली है। 8 आवेदनों पर 43,86,000 का भुगतान किया गया है। उपायुक्त ने अग्रणी बैंक प्रबंधक और बैंकों के शाखा प्रबंधकों को अग्रसारित किए गए ऋण आवेदनों को शीघ्र भुगतान करने का निर्देश जारी किया। बैठक में सभी बैंकों से संबंधित कोऑर्डिनेटर्स उपस्थित थे। एलडीएम और हमारे विभागों में कृषि पदाधिकारी, मत्स्य पदाधिकारी, गव्य पदाधिकारी और जीएमडीआईसी भी उपस्थित थे। इसमें मुख्य यही कहा गया कि हमारा सीडी रेशो जो है वो बहुत कम चल रहा है और इसको बढ़ाने का प्रयास सभी बैंक के द्वारा किया जाए। साथ ही साथ हमारे जो केसीसी के हैं केसेस, जो कि फिशरीज से संबंधित और गव्य से संबंधित और हमारे अदर फार्मर्स से संबंधित हैं, इसमें जल्द से जल्द सभी बैंक जो हैं वो केसीसी पे कार्रवाई करते हुए उसका त्वरित निष्पादन करेंगे। और साथ ही हमारे पीएमईजीपी लोन्स के कई केसेस हैं जो बैंक्स में लंबित हैं, उनका चिन्हितीकरण किया गया और उन बैंक्स को कड़ी चेतावनी दी गई है कि इसके केसेस को जल्दी डिस्पोज करेंगे। लक्ष्मी टीवीएस का फेस्टिवल ऑफर। टीवीएस की गाड़ियों की खरीदारी पर शानदार ऑफर। हर खरीदारी पर मिलेगा स्क्रैच कूपन। स्क्रैच कूपन में 3,000 से 1 लाख रुपए तक का निश्चित उपहार। लक्ष्मी टीवीएस शोरूम में 1,111 रुपए के डाउन पेमेंट पर खरीद सकते हैं मनपसंद वाहन और वाहन के साथ ही मिलेगा 15 दिनों का पेट्रोल मुफ्त। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की, जिसमें तीनों अनुमंडल पदाधिकारियों को सड़क दुर्घटना से पीड़ित परिजनों को मुआवजा देने की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि हिट एंड रन मुआवजा केवल आर्थिक मदद का मसला नहीं है, बल्कि दुर्घटना में पीड़ित परिवारों के लिए हमारी प्रशासनिक व्यवस्था का संवेदना तथा सहानुभूति व्यक्त करने का माध्यम भी है। सभी हिट एंड रन लंबित मामलों की प्राथमिकी सूची के अनुसार अपने अपने अनुमंडल में आने वाले प्रतिवेदन की जांच कर दुर्घटना में पीड़ित परिजनों को मुआवजा देने के संबंध में कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि स्कूल और जिले के विभिन्न स्थानों पर सड़क सुरक्षा से संबंधित सघन जागरूकता अभियान आने वाले दिनों में सड़क सुरक्षा सदस्यों द्वारा चलाया जाएगा। दुर्घटना चिन्हित क्षेत्रों में साइन बोर्ड लगाया जाए। उन्होंने सदर अस्पताल में घायलों के उचित उपचार और सुचारू रूप से एम्बुलेंस सेवा बहाल करने के लिए निर्देश दिया। उन्होंने सड़क के किनारे फुटपाथ की व्यवस्था दुरुस्त करने और सिंहपोखरिया से हाटगमरिया सड़क की मरम्मती करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने वाहन जांच के समय सभी डिफॉल्टरों का लाइसेंस निलंबित करने का निर्देश दिया। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सभी स्टेक होल्डर्स के साथ संबंधित एसडीओज, डीएसपी, ट्रैफिक के हमारे पदाधिकारी, डीटीओ, समाज से जुड़े सभी पदाधिकारीगण और एनजीओज के साथ हमारी की गई। इसमें मुख्य निर्देश यही दिए गए कि हमारे शहरी क्षेत्रों में जहाँ पर भी पेड़ जो सूख गए हैं उनसे संबंधित इश्यूज आते हैं, उसका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को डायरेक्ट किया गया है कि ऐसे पेड़ों को चिन्हित करते हुए जल्द से जल्द उन्हें हटाने की कार्रवाई करेंगे। और हमारे कुछ मुख्य एरियाज़ हैं जहाँ पर रोड सेफ्टी से संबंधित, स्पीडिंग से संबंधित इश्यूज़ हैं, तो उसमें स्लाइडर्स इत्यादि लगाकर स्पीड को रोकने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम लोग ब्रेथ एनालाइजर्स भी प्रोक्योर करने का काम आगे कर रहे हैं, जिससे ड्रंक एंड ड्राइविंग के केसेस पे हम लोग लगाम लगाएंगे। सर, सड़कों पर देखा जाता है जो बड़ी गाड़ियाँ वो जी, इसमें बड़ी गाड़ियाँ जो लगी रहती हैं उसमें मुख्य निर्देश यही है, नो एंट्री जोन के समय पे, तो उसमें मुख्य निर्देश यही है कि वो सड़क से हटाकर अपने वाहनों को खड़ा करें और इस तरीके से जहां तहां खड़ा करने पे उन पे फाइन किया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 15 दिसंबर को चाईबासा आगमन पर चाईबासा के विधायक दीपक बिरुवा ने झामुमो नगर कमेटी के साथ बैठक की। बैठक में विधायक ने नगर कमेटी को कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नगर की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता के तहत गुरुवार को आनंदपुर प्रखंड के 7 पंचायतों के बीच फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बिंजू, रोबोकेरा,
रुंधी कोचा, झारबेड़ा, बेड़ा किंदुदा, आनंदपुर और हारता टीम के बीच फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। विजेता टीम को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल किया जाएगा। कोल्हान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष सनातन पिंगुआ के नेतृत्व में छात्रों ने उपायुक्त अनन्य मित्तल से मुलाकात की और कल्याण विभाग की ओर से दी जाने वाली स्कॉलरशिप की तिथि को 15 दिन और बढ़ाने की मांग की। छात्रों का कहना है कि इस वर्ष नामांकन प्रक्रिया में देरी होने की वजह से अभी तक बहुत से छात्र स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भर पाए हैं। स्कॉलरशिप के माध्यम से छात्रों को काफ़ी हद तक आर्थिक मदद मिल जाती है। कोरोना महामारी की वजह से विश्वविद्यालय लंबे समय तक बंद था और सत्र विलंब से चल रहा है। ऐसे में छात्रों की समस्या को देखते हुए समय सीमा को बढ़ाया जाए। पश्चिम सिंहभूम जिला कल्याण पदाधिकारी से मुलाकात कर आज हम लोगों ने छात्रवृत्ति तिथि बढ़ाने के संबंध में बात हुआ और उपायुक्त महोदय से भी बात हुआ कि हम लोग को आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्द इस पर अपने स्तर से कार्रवाई करके तिथि को बढ़ाया जाए। और हम लोगों का मांग है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का, पूरा कोल्हान के स्टूडेंट्स का मांग है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करने के बाद 15 दिन का जो टाइम दिया जाता है वो भी नहीं मिला, डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया गया है। उसका भी मांग करते हैं, उसका एडिट ऑप्शन भी दिया जाए और दोबारा डॉक्यूमेंट सबमिट करने का भी मौका दिया जाए। चक्रधरपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित सभी सैन्य जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सरदार भगत सिंह चौक स्थित शहीद भगत सिंह के प्रतिमा के समक्ष आयोजित शोक सभा में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री विजय मेलगांडी ने जनरल बिपिन रावत के निधन को देश के लिए अपूरणीय क्षति बताते हुए कहा कि हादसे से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। वे देश के सच्चे सपूत थे। उनके नेतृत्व में देश की सेना मजबूत हुई है। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा लेने में उन्होंने हमेशा सेना का मनोबल बढ़ाया है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।